ऋषभ मुंबई में एक ब्रांड शूट के लिए आया हुआ था। 4 टेक्स के बाद उसका शूट फाइनल हुआ। शाम को जब वो अपने होटल रूम में जा रहा था, उसने अपने मैनेजर को 10,000 रुपए दिए और कहा, 1 घंटे में किसी को ऊपर भेज दियो, बढ़िया होनी चाहिए, मैं तब तक रेस्ट कर रहा हूं। ऋषभ की लाइफ ऐसी ही थी, जगह जगह ट्रैवल करना, शूट्स करना और पैसे खर्च करने से तो कभी पीछे हटता ही नहीं था। उसका मानना था चीज अच्छी होनी चाहिए, पैसा मैटर नहीं करता। अपने कॉलेज 3rd ईयर से ही उसने कंटेंट बनाना शुरू किया और धीरे धीरे लोग उसका स्टाइल पसंद करने लगे, उसे फॉलो करने लगे और देखते ही देखते उसने इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स कमा लिए। अयानिका और वो स्कूल में मिले थे। उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ जब अयानिका ने उस पर चीट किया और ऋषभ इस चीज की एक्सप्लेनेशन चाहता था उससे, पर अयानिका ने उसके बाद उससे कभी बात ही नहीं की। उसका एड्रेस चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, तो ऋषभ के पास भी उसे कांटेक्ट करने का जरिया नहीं बचा था। इंस्टा पे डीएम किए उसने, पर ऑब्वियस सी बात थी कि रिप्लाई आने नहीं वाला था। फिर ऋषभ ने भी अपना माइंड वहां से हटाया और अपने काम पे लगाया। टाइम के साथ साथ नॉर्मल हो गया सब कुछ। जब ऋषभ की पहली वीडियो वायरल गई, तब अयानिका ने कांग्रेट्स मैसेज किया था उसे, लेकिन इस बार ऋषभ ने रिप्लाई नहीं किया था। उस इंसिडेंट के बाद वो रिलेशनशिप में भी नहीं आया कभी। वो पैसों से ही अब चंद घंटों की खुशियां खरीदने लगा था। लेकिन जब बहुत सालों बाद अयानिका ने अपनी शादी का इनवाइट भेजा उसे लगा उसको उससे मिलना चाहिए। शायद अयानिका के साथ की पुरानी मेमोरीज उसे खींच लाई उसके पास, वो भी 10 साल बाद। या कुछ अलग ट्रिगर किया उसके दिमाग में, पता नहीं। पर फिलहाल तो वो मुंबई में अपने रूम में एक लड़की के साथ था जिसका उसे नाम भी नहीं पता। वो खुद कहता है बेस्ट लाइफ जी रहा है वो। महीना गुजरा और अभी तक अयानिका ने ऋषभ को अनब्लॉक नहीं किया था। वो भी वेट कर रहा था कि कभी मैसेज आएगा उसका, पर शायद सच में ही वो खुश है अपनी मैरिड लाइफ में। लेकिन वो इंटरफेयर करना चाहता था। उसको फिर से जीनी थी अयानिका के साथ वो पुरानी जिंदगी। दिमाग में उसके यही ख्याल पकते रहते थे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वहां अयानिका अपने विला में पूरे दिन अकेले रहती थी। अनूप रात में आता और हमेशा बिजनेस के स्ट्रेस में ही रहता। कुछ टाइम बाद तो अयानिका ने पूछा भी था उससे कि वो अपनी जॉब दोबारा स्टार्ट कर सकती है क्या। अनूप ने मना कर दिया, कह के कि उसकी इमेज पे क्या पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाया करता था वो और हमेशा चिड़ा चिड़ा सा रहता था। अभी तक हनीमून पे भी नहीं गए थे वो दोनों। पूरे दिन घर पे बैठे बैठे बोर होती रहती थी वो। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करके, अकेले नेटफ्लिक्स देख के, शादी के बाद भी ऐसे ही दिन कट रहे थे उसके। फ्रेंड्स जॉब में वैसे ही बिजी, तो मिलना भी इतने टाइम में किसी से हुआ नहीं। उसे एक बार इस बीच में ख्याल आया था ऋषभ का कि सिर्फ बात करने के लिए ही उसे अनब्लॉक कर दे, लेकिन फिर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। शायद उसको वही सीन याद आ गया, उसकी शादी वाला। पर उसको अपनी लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा फन चाहिए था। उसने सोचा नहीं था कि अनूप इतना बोरिंग और पुराने ख्यालात का होगा, क्योंकि शादी से पहले जितनी भी बात हुई उनकी, तब तो उसे सही लगा था। और अब उसे रिग्रेट भी होता था कभी कभी अपने डिसीजन पे कि सिर्फ पैसे देख के शादी के लिए हाँ बोल दिया। वो भी और वेट कर सकती थी शादी के लिए, थोड़े दिन और अपनी बैचलर लाइफ जी सकती थी। पर अब यही उसकी रियलिटी थी। बस इस उम्मीद में थी कि कभी ना कभी अनूप ठीक हो जाएगा और टाइम देगा उसे भी। एक सुबह ऋषभ अपने रूम में बैठा हुआ था जब उसका फोन बजा। उसने देखा उसके फ्रेंड रोनित का कॉल आ रहा था। उसने कॉल पिक किया तो वहां से आवाज आई, यार मम्मी एक्सपायर हो गई, मैं अकेला हूं यहाँ, तू आ सकता है क्या। ऋषभ शॉक हो गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, कैसे अचानक। हार्ट अटैक, कुछ करने का टाइम भी नहीं मिला, मैं अनाथ हो गया यार, पापा भी नहीं, अब मम्मी भी नहीं, तू आ सकता है तो आजा प्लीज। बाकी रिलेटिव्स आ रहे हैं, कुछ दोस्तों को फोन किया तो बिजी हैं वो सब। हाँ यार मैं अभी आता हूँ, मेरा ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है, लेकिन इतने लंबे रास्ते मैं तो ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। बसेस चलती है, तू बस से आ सकता है या कैब से आ जा। हाँ ठीक है, मैं बस की टिकट्स देख लेता हूँ, तू ध्यान रख, मैं शाम तक आ जाऊंगा। पहले ऋषभ ने कैब बुक करने की सोची, पर अर्जेंट बेसिस पे इंटरसिटी कैब्स बुक हो नहीं रही थी। एप्स पे ट्राई किया, कॉल्स किए, पर कुछ हुआ नहीं। फिर उसने बस की टिकट बुक की। दोपहर की बस मिली उसे। वो पहुंचा
और उसने देखा उसकी बस थी नहीं वहां पे। वो थोड़ा जल्दी में था, उसे लग रहा था शायद बस निकल गई है। वो वहीं खड़े लोगों से पूछने लगा, एक्सक्यूज मी, 3042 बस नंबर इधर ही आने वाली है। तभी उसने देखा उसके फोन में इंस्टाग्राम पे अयानिका का डीएम। हे, उसने थोड़ी देर सोचा, तो अयानिका ने अनब्लॉक कर दिया। वहीं फिर उसके पास एक लड़की आई और ऋषभ से बोला, हाय, आप 3042 बस के बारे में पूछ रहे हो? ऋषभ ने फोन में अपनी टिकट ओपन कर दी और उस लड़की को वो टिकट दिखाते हुए पूछा, हाँ, आपके पास ड्राइवर का नंबर है? पता है आपको स्टेटस? उस लड़की ने उसकी टिकट देखकर कहा, हाँ, मेरी भी यही बस है, ड्राइवर से बात हो गई मेरी, थोड़ी देर में आएगी बस। हो थैंक गॉड, मुझे लगा मैंने मिस कर दी। थैंक यू, थैंक यू। ऋषभ को सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया, ओह, आई एम सान्या। थैंक यू सान्या। और आप? मैं ऋषभ। सान्या ने थोड़ी टेढ़ी नजर से उसे देखा और बोला, ओह, हेलो ऋषभ। ऋषभ ने उससे कहा, अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं पानी लेकर आता हूं, सी यू। सान्या वहीं खड़ी ऋषभ को जाते हुए देख रही थी। तो चलो, अयानिका ने ऋषभ को आखिरकार मैसेज कर ही दिया। कुछ ज्यादा ही बोर हो गई क्या वो? अभी ऋषभ ऐसे परेशान है, लेकिन क्या अयानिका को रिप्लाई करेगा वो? और ये नई लड़की सान्या को पहचाना क्या? हिंट देता हूं, टोटल अजनबी से टोटल लवर्स। हाँ, ये वही सान्या है। तो इस एपिसोड के बाद टोटल अजनबी से टोटल लवर्स का एपिसोड 18 सुन लेना, आपको याद आ जाएगा कि ये कहानी कहां से कनेक्ट हो रही है। पर फिलहाल देखते हैं कहानी अभी आगे कहां ले जाती है। पर इस बात की गारंटी पूरी है कि मजा बहुत आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद अभाषा।